उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे की सियासी वजह क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड में किस नए चेहरे को भाजपा आगे करेगी और सीएम के कार्यकाल को क्या है निष्क्रिय सीएम के कार्यकाल के तौर पर जाना जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। शुक्रिया जी सर, कल तक लगभग ये था कि रावत सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से समीकरण बदला, क्या पहले से पूरी पटकथा लिख दी गई थी या फिर आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जहां तक त्रिवेंद्र सिंह रावत का सवाल है, उनके ऊपर खतरा बहुत दिनों से चल रहा था और उनके साथी उनसे खूब काफी नाराज रहे हैं। और वो नाराजगी सिर्फ अंदर के स्तर पे नहीं थी, बाहर भी थी। सतपाल महाराज, जो कि कांग्रेस से आकर के भारतीय जनता पार्टी में पिछले चुनाव के दौरान आए थे, वो इतना खुलेआम नाराज रहने लगे थे कि उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में जाना बंद कर दिया था। इसी तरीके से और भी ऐसे नेता थे जो उनसे सार्वजनिक रूप से नाराज होते थे। ये उत्तराखंड की त्रासदी कही जाएगी कि वहां की राजनीति विशुद्ध रूप से ठाकुर और पंडितों के समूहों में बटी हुई है और शायद वो अकेला ऐसा राज्य होगा जहां पर सिर्फ इन्हीं जातियों पर कंसंट्रेट किया जाता है, पूरा ध्यान दिया जाता है, बाकी बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। उनके अन्य जातियों के लोगों को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में राजपूत और ब्राह्मण के अलावा बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, या और भी बहुत तेरे नाम है जो उससे प्रतिनिधित्व उस वर्ग का नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ यही दुर्भाग्य रहा है कि एक जाति का ही कभी एक कभी दूसरी जाति का ही लोग होते थे और वही एक दूसरे की टांग खींचने पर भी किया करते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ये था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में ये था कि वो बहुत सारा कामकाज में यकीन नहीं करते थे और फैसले उन्होंने जो भी किए उसमें विवाद हमेशा रहा। चाहे गैरसैंण का फैसला रहा हो तो वहां कार्यालय ले जाने की वजह से ऊपर में, तो वहां उससे अफसरशाही भी उनसे नाराज थी और नेता भी नाराज थे। होता क्या था कि अफसरशाही ऊपर जाना ही नहीं चाहती थी, नीचे अपने कैंप कार्यालय से काम करती थी और वो जो लाभ गैरसैंण को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था वहां पर। और वहां जो अल्मोड़ा और गढ़वाल का विवाद है, कुमायूं और अल्मोड़ा का जो विवाद है, वो भी एक बड़ा विवाद रहा है और उस विवाद की वजह से भी लोग खींचातानी करते रहे हैं। ये अकेली ऐसी सरकार होगी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते रहते जमाने में कोई एक मुख्यमंत्री को पहली बार हटाया है। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी अगर मुख्यमंत्री हटते थे तो ऐसा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। वहां पर भी 5 साल जैसे हमारे रमेश निशंक थे, वो 2.5 साल पोखरियाल थे, वो 2.5 साल ही रहे थे, या खंडूरी जी थे, वो भी उतना ही रहे थे लगभग। तो इन दोनों में भी नहीं पटी थी, उस दौर में बता। लेकिन इस दौर की भारतीय जनता पार्टी में ये पहली बार ऐसा हो रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं। अभी कई जगह से जो सर्वे हुए थे उसमें भी ये बताया जा रहा था कि सबसे नीचे की श्रेणी में हमारे ये नेता थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खतरे की घंटी लगी और उसके लिए सही लगा कि पहले हटा दिया जाए। आपको याद होगा मनोहर सिंह खट्टर को भी लेकर के काफी सवाल उठाए जाते रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मनोहर सिंह खट्टर को नहीं हटाया तो नहीं हटाया, बल्कि उनको दूसरा टर्म भी दे दिया गया। और खट्टर साहब के ऊपर पहले कुछ अलग तरीके के आरोप थे, लेकिन उन्होंने अपने काम से, अपने और तरीके से उन्होंने उस राजनीति को तोड़ा, जाट और नॉन जाट की राजनीति को। हरियाणा में थोड़ा बहुत सफलता भी पाई। वैसे राजनीति में सफलता असफलता विफलता जो है वो सामयिक होती, कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि दूसरे मुद्दे उठने लगते हैं। लेकिन इनके साथ यही हुआ कि ये चीजों को बैलेंस नहीं रख पाए और उस वजह से इनको
सरकार अपनी खोनी पड़ी। मतलब साफ है कि अगले साल चुनाव से पहले चेहरा बदलना बीजेपी की मजबूरी भी थी। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा करिश्माई चेहरा है जो एक साल में डैमेज कंट्रोल कर लेगा, पहाड़ पर फिर से कमल खिला देगा, क्योंकि दावेदारों की वहां भी लंबी चौड़ी भी लिस्ट है, कई कई लोग सीएम बनने की दौड़ में है। हाँ देखो, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, और वो चाहे साल भर का ही मामला हो, और साल भर में उसको प्रूफ करना ये एक अलग है। तो कई साथी हमारे ऐसे भी हैं जो वहां पर राजनीति में है और अब वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए उतावले हैं। नाम तो रमेश पोखरियाल का भी है, निशंक जी का भी है, इसके अलावा अपने सतपाल महाराज, एमपी अजय भट्ट भी हैं, और उससे बड़ा नाम एक अनिल बलूनी का भी है जो सांसद हैं राज्यसभा से अपने, और मीडिया का पूरा काम देखते हैं और काफी इंटरेस्ट भी लेते हैं उत्तराखंड की राजनीति में। लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसमें उनको ले जाया जाएगा, नहीं ले जाया जाएगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक स्थानीय नाम धन सिंह रावत का है जो काफी आगे चल रहा है। धन सिंह रावत इस समय उच्चतर शिक्षा के मंत्री हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं, संघ से आते हैं, और जो जिस बात को बल मिलता है कि उनके लिए विशेष रूप से हेलीकॉप्टर भेज करके उनको बुलाया गया था देहरादून में, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए उनके नाम को बल मिलता है। वैसे धन सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुज हैं, शिष्य बताए जाते हैं, उनके समर्थक हैं, लेकिन समर्थक या शिष्य कब गुरु बन जाए इसका कोई राजनीति में ठिकाना नहीं होता। और हो सकता है धर्म सिंह रावत ने भी ये कहा हो कि इनको रखना ज्यादा अच्छा है, तो केंद्रीय नेतृत्व बहुत सारी चीजें मान सकता है। रमन सिंह वहां पर है ही, संगठन के लोग हैं ही वहां पर, और रमन सिंह खुद क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कई दफे रह चुके हैं, तो मुख्यमंत्री की बारीकियों के पद की बारीकियों को समझते हैं, तो उन्होंने उसी बारीकियों को समझते हुए शायद इस त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने में बड़ी भूमिका अदा की। अब आगे देखना है, कल ये देखना होगा कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है। देखिए, विधायक दल के नेता चुने जाने, विधायक के नाम पे तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक धन सिंह रावत है और दूसरे सतपाल महाराज है, लेकिन तीसरा आदमी भी चुना जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को उसका विश्वास होना चाहिए, संघ का उसको विश्वास होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो इन सब चीजों में अनिल बलूनी भी काफी आगे हैं। बस सवाल यही है कि क्या उनके विरोधी आगे हो पाते हैं या अनिल बलूनी का काम बोलता है। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको अभी से कमेंट करना मुश्किल है। ये तय है कि आला कमान ने नाम भी तय कर लिया, कल की बैठक की औपचारिकता होगी और उस बैठक के बाद ही ये सब कुछ तय हो जाएगा। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इधर केंद्रीय नेतृत्व ने कई राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं अपना सर्वे भी कराया है, तो उस सर्वे के हिसाब से खतरा इस समय जो एक तो निपट गया, निपटाया जा रहा है उत्तराखंड का, दूसरा एक आध और राज्यों में ऐसे ही खतरे हैं। वहां कब क्या किया जा सकता है इसको अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस उलटफेर के बाद वहां राज्यों में भी थोड़ा बहुत लगेगी, होने लगेगी और उसी के बाद सब कुछ तय होगा। लेकिन अब आज के बाद ये तय हो गया है कि कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं हो सकती, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत समझे या कोई भी समझे। 5 साल के राजनीति में कम से कम 5 साल के लिए भी स्थायी नहीं होती है। ये तय हो गया, आपको काम करना होगा, परफॉर्म करना होगा, सबको साथ लेकर के चलना होगा। एक सवाल ये है कि देश के कई राज्यों में भी चुनावी माहौल है, तो क्या भाजपा उत्तराखंड में भी चुनाव कराने की पेशकश कर सकती है? नहीं, भाजपा ये गलती कतई नहीं करेगी। अभी इसको साल भर उसके बाद चुनाव है, तो जो चेहरा आएगा वो बहुत उससे मेहनत कराई जाएगी, उसको सब ठीक ठाक कराया जाएगा। और उत्तराखंड में एक सबसे अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो ये है कि कांग्रेस बिल्कुल नेता नाबूद है, वहां कुछ कर नहीं पा रही है। हरीश रावत अकेले नेता है जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं और कभी कभी वो भी खुद भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अनुकूल स्थितियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ जो परफॉर्मेंस चाहता है अपने नेता से,
वो नहीं कर पा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसलिए उनको वहां से हटाया गया और 4 साल से कुछ ही कम दिनों में पहले 9 दिन पहले उनको वहां से सरकार से विदाई दे दी गई है। अब आगे ठीक है कि वो कोई खास उनकी भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वो एक गुट के नेता रहेंगे जो जिनके सहारे राजनीति चलेगी, और दूसरे गुट की कितनी खींचातानी होगी ये भी देखना होगा। और जो अगर नेता कोई बड़ा आ गया जो जिसको केंद्रीय नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद है, तो वो तो निश्चित रूप से बहुत आगे ठीक से काम कर ले जाएगा। सर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका कार्यकाल लगभग साथ ही शुरू हुआ था, तो क्या ये भी माना जाए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यों को कंपेयर किया जा रहा था उत्तर प्रदेश के सीएम के कार्य से? जिस तरह से तेजी से विकास कार्य उत्तर प्रदेश में होने का दावा किया जा रहा है, लगभग विकास की वो दौड़ उत्तराखंड में छूटी हुई थी, या जो रावत सरकार के पुराने काम थे सिर्फ उन्हीं पर लिपापोती की जा रही थी, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जा रहा था? बीजेपी की नजर में ये भी खटक रहा था, आलाकमान को ये नागवार भी चल रहा था। देखिए, उत्तराखंड की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो देश को एक नई दिशा देता है, देश के जो क्षितिज है उसमें ज्यादा नजर आता है, और योगी जी ने अपने आप को जिस तरीके से वहां स्थापित किया है और जो एग्रेसिवली लड़ाई लड़ी है, योगी सिर्फ स्टेट के नेता नहीं है, हर चुनाव में हर जगह उनकी मांग होती है, आक्रामक रूप रहा है उनका। तो योगी की तुलना किसी भी हालत में त्रिवेंद्र सिंह रावत से नहीं की जा सकती। हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी भी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की आकांक्षाओं पर नहीं उतर सके, ये बात सच है, और इसी वजह से उनको जाना पड़ा। काम को लेकर के भी वो नहीं कर सके जिसकी बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसको बहुत ज्यादा चाहा जा रहा था। अब मेरा इंटरेस्ट मुझे लगता है कि इसमें होगा कि अन्य राज्य, छोटे राज्य जो विवादास्पद हैं, जहां ऐसे बदलाव की खबरें आती रहती हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, मैं अभी नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर इस तरीके की गतिविधियां अगले कुछ दिनों में बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं, ये देखना होगा, और फिर उसके बाद नेतृत्व को फिर यहाँ फोकस करना होगा। वैसे इस समय 5 राज्यों में चुनाव है, केंद्रीय नेतृत्व उसी में व्यस्त है और उसी पे ही फोकस कर रहा है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम, जहां उसको जीत के लिए पूरे नाको चने जमाने पड़ रहे हैं, अपने आप को स्थापित करना पड़ रहा है। तो वो उत्तराखंड के लिए बहुत परेशान नहीं, वहां उन्होंने रमन सिंह जी को भेज दिया, एक नाम भेज दिया होगा, कल सुबह वो सब तय हो जाएगा, और वो कोई बहुत बड़ा ऐसा उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर वो जानते हैं अभी साल भर है, इसलिए चीजें ठीक की जा सकती है और वो ठीक कर लेंगे, ऐसा विश्वास किया। जी, एक आखिरी सवाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत के आगे की राह क्या होगी? क्या केंद्र में भेजा जाएगा? आज जिस तरह से मीडिया से उन्होंने बातचीत की, नहीं, मुझे कोई उम्मीद ऐसी नहीं लगती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में कोई मंत्री वगैरह बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी संभावना अभी नहीं लगती है, क्योंकि अभी तो केंद्र में मंत्री बनने के लिए बहुत लंबी कतार है और कई महीनों से चल रही है। पहले कहा गया था कि कुछ महीने बाद अभी चुनाव जब होंगे तब हो जाएगा, पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे राज्यों के, अब इन 5 राज्यों के बाद कहा जा रहा है कि शायद स्थितियां थोड़ी माकूल हो जाएंगी तब किया जाएगा, क्योंकि उपचुनाव के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व का विस्तार होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद का, वो नहीं हो पाया, अब होगा इन चुनावों के बाद में। तो अभी भी उसका 2 महीना तो कम से कम बचा ही हुआ है, 2 महीने बाद देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहीं कोई नंबर है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी से विदाई जरूर हो गई है, लेकिन बीजेपी के सामने काफी चैलेंजेस हैं। अगले साल चुनाव होने हैं और 1 साल में बहुत सारे काम भाजपा को करने हैं, इसके साथ साथ डैमेज कंट्रोल भी करना है। सर, तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू।